भगवान शंकराचार्य जी भी कहते हैं दुर्लभम त्रयमेव तत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयम। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं तीन चीजें बड़ी दुर्लभ हैं और भगवान के ही कृपा से ये मिलती। कहा कौन कौन सी तीन चीजें? तो कहा मनुष्यत्वम, मनुष्य शरीर, कबहुक करी करुणा नर देही देत ईश बिनु हेतु सनई। भगवान ने कब जाकर के हम पर कृपा की और बिना किसी हेतु के। हमने कोई भगवान के ऊपर उपकार नहीं किया, लेकिन भगवान जब देखते हैं कि एवं संसति चक्रस्ते ब्राह्ममाणे स्वकर्म भी जीवे दुखा कुले विष्णु कृपा काप्युपजायते। जब भगवान देखते हैं कि जीव 84 लाख योनियों के चक्कर में आकर 4,84,00,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। एवं संस्कृति चक्र, संस्कृति चक्र का मतलब ये जो बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार किसी स्त्री के जठर यानी गर्भ में आना फिर मरना फिर आना। इन 84 लाख योनियों में जब जीव अपने कर्मानुसार भ्रमण करता है, एवं संस्कृति चक्रस्ते ब्राह्ममाणे स्वकर्म भी, तो जीवे दुखा कुले विष्णु कृपा काप्युपजायते। तब जाकर के भगवान को ये दया आती है जीव पर, जीव की दशा पर। जीव ने कुछ किया नहीं, केवल अपने अनेक जन्मों में संसार को भोगा, संसार का आनंद लिया और सुख की चाह की, लेकिन उसको अंत में दुख ही मिला। क्योंकि गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं दुखालयम शाश्वतम। अर्जुन कैसी बात करते हो, ये संसार का नाम है दुखालय, और आप लोग भी सोचते हो कि चलो कोई सुख मिल जाए। सुबह भी मैंने कहा था लोग छोटी मोटी पूजा भी करते हैं, बड़ा बड़ा अनुष्ठान भी कराते हैं, भगवान की कथाएं भी कराते हैं, तो चाहते हैं सुख। अरे भैया सुख कैसे मिलेगा जब संसार का नाम ही गीता या तो भगवान की वाणी गलत है। दुखालय अर्जुन, ये संसार का नाम ही दुखालय है। आलय मतलब घर, तो कैसे सुख मिल जाएगा? तो कबहुक करी करुणा नर देही, कभी करके भगवान ने हम पर अहेतु अकारण कृपा करके हमको ये नर तन दिया। देत ईश बिनु हेतु सनी, और उस जीवन में उस मनुष्य तन को पाकर भी हम भगवान का भजन ना करें तो फिर कोई फायदा नहीं, फिर 84 के चक्कर में पड़ना पड़ेगा। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं मनुष्यत्वम, ये मनुष्य शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुरा, बड़ा दुर्लभ है और क्षण भंगुर है। कोई पता नहीं आज है कल रहेगा कि नहीं रहेगा, अभी है कि नहीं रहेगा। अभी हम कथा कह रहे हैं, अगले क्षण रहेंगे रहेंगे कोई नहीं पता। यही बात प्रहलाद जी ने भी कही, यही बात नव योगेश्वरों ने भी कही। इसलिए मनुष्यत्वम, फिर कहा मुमुक्षत्वम, जो दूसरी चीज दुर्लभ है वो इस मनुष्य शरीर में मोक्ष की लालसा उत्पन्न होना। मनुष्य शरीर तो मिल गया, लेकिन इसके अंदर अपने मोक्ष की चाह नहीं जगती है। बूढ़ा हो गया शरीर, लेकिन अब तक भगवान के लिए नहीं रोता, और बूढ़ा हो गया लेकिन बेटा बेटी के लिए इतना रोता है महाराज। मृत्यु के शैया पर पड़ा है, लेकिन तब भी बेटे की बिटिया की अपने घर परिवार अनेक, देखो यही कथा है। यही व्यक्ति सीख ले तो सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जय गीता। तो कहने का मतलब मोक्ष की लालसा भी जिसके हृदय में जगती है ना, जिसे वैराग्य हो जाता है, वो भी भगवान की कृपा से ही होता है। अच्छा, दूसरी बात, प्रारब्ध के कर्मों से ये नहीं मिलता, ये भी ध्यान रखना। प्रारब्ध से, मैंने पूर्व में भी जो सुबह बैठा थोड़ा सा प्रवचन किया, तो प्रारब्ध से तो भैया सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी हुए, बेटा बेटी घर नौकरी सुख दुख, ये सब प्रारब्ध के कर्मों से मिलते हैं। लेकिन मनुष्य शरीर भगवान की कृपा से मिलता है। उसमें भी दूसरी बात, मोक्ष की लालसा, ये भी हर किसी के हृदय में नहीं जगती। एक व्यक्ति वो है जो भगवान का भजन करता है, एक वो है जो संसार में रमा हुआ है, संसार के लोगों को भज रहा है, एक वो है जो परमात्मा को भज रहा है।
तो भगवान की कृपा से ही मोक्ष की लालसा इस अंतःकरण में जगती है। और तीसरी चीज क्या दुर्लभ है, तो कहा देवानु, तो कहा महापुरुष संश्रयम, महापुरुषों की संगति। आप लोगों का परम सौभाग्य कि ये कथा आप लोगों को सुनने को मिल रही है। उसमें भी भगवान के किसी परम भक्त के मुख से कथा सुनने को मिल जाए, जो भगवान में ही जिसका मन लगा हुआ है, संसार से जिसकी निष्प्रियता हो गई, वैराग्य हो गया, तब तो क्या ही कहना। और संसार के भोगी पुरुष से भी कथा सुनोगे तो उतना असर नहीं होगा। वो तो भैया धन के लालच में या किसी अन्य किसी कारण से, जैसे आज कथा हो गई, गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभे न कथा सारस ततो कथा, बातें आएंगी आगे। ब्राह्मणों ने घर घर में गेहे गेहे इसके लालच में कथा कहना प्रारंभ कर दिया। और ये सत्य बातें, भागवत की बातें, व्यास जी की बातें हैं। ना हम ब्राह्मणों के हैं, ना क्षत्रियों के, ना वैश्य के, ना शूद्र के, जो लिखा है वही सुना रहे हैं। इसलिए आज ना वैसे कथा प्रवक्ता रह गए और ना आज ऐसे श्रोता रह गए। श्रोता भी किसी हेतु से ही कथा में आता है। अब बुरा मत मानना, कोई सोचता भैया हमारे संबंधी है तो चलो थोड़ा सा शामिल हो जाए, कोई सोचता है कि चलो यार मोहल्ले के हैं थोड़ा शामिल हो जाए। लेकिन परम भागवत तो वही है जो कहीं दूर से आ रहा है, कोई संबंध नहीं, कोई मतलब नहीं। अरे हम तो भगवान के दास हैं, जो मैंने दास बात की, दासानुदासो भविदास नहीं हुआ, ये सब बातें आएंगी। तो कहने का मतलब महापुरुषों की संगति भी भगवान की कृपा से ही मिलती है, सत्संग भगवान की कृपा से ही मिलता है। और ऐसे मनुष्य शरीर को पाकर के हमने यदि भजन नहीं किया तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पचताई, कालई दोषई कर्मई मिथ्या दोष लगाई। फिर क्या करता है, परत्र जाता है, पटक पटक करके माथा रोता है, काल को, कर्म को, अरे मेरा समय खराब था, काल मेरे अनुकूल नहीं था, देव मेरे अनुकूल नहीं थे। भगवान को दोष, किसी को दोष। हल्का सा दुख सुख आ जाए तो लोग क्या करते हैं, अरे महाराज देवता रुष्ट हो गए। देवता क्यों तुमसे रुष्ट होंगे भैया, ये लोगों में बड़ा भ्रम है। कथा मैंने पहले ही कहा, एक तो वो कथा है जो सीधे लोग सुनाते हैं, और हम तो साधु साई कथा कहते हैं। साधु साई कथा कहते हैं, एक शब्द पर 7 दिन। तो इसीलिए अभी भागवत में नहीं घुसेंगे, अभी तो केवल आपके जो भ्रम हो रहा है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि महापुरुषों की संगति भी भगवान की कृपा से ही जीव को प्राप्त होती है। और